कॉन्फ्रेंस पीसी में आप तमाम हमारे प्रेस साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और तमाम हमारे यहाँ जितना भी इस क्षेत्र से हमारे जनता जनार्दन का स्वागत है। अब कल जो घटना हुआ, कल नहीं, लगातार जब से ये MPL यहाँ का इस प्लांट का निर्माण हुआ है, तब से लगातार इस रोड में जो आए दिन जो दुर्घटना हो रही है, इस दुर्घटना में बहुतों का मौत हो गया, बहुत घायल हो गया। इसका एक ही कारण है, MPL का अपना रोड नहीं है। MPL का अपना अप्रोच रोड जो होना चाहिए, MPL बनाया नहीं। इसमें हम लोग लगातार बहुत बार, चूँकि ये MPL का भूमि पूजन मेरे हाथ से ही हुआ था, उस समय हम विधायक मंत्री थे, और उस समय से लगातार बहुत बार त्रिपक्षीय वार्ता में, चाहे DC साहब को DC साहब एवं MPL का CO हम लोग मिलके अप्रोच रोड, आप अपना रोड बनाइए सबसे पहले। उसमें उस रोड में आप अपना हाईवा चलाइए, अपना जो MPL का जो वाहन है उसको चलाइए। हमारा ये ग्रामीण रोड से आप लोग का कोई मतलब नहीं है। और लगातार मांग करने के बाद भी आज तक ये अपना जो MPL रोड, अप्रोच रोड नहीं बनाया, जिसके कारण लगातार आए दिन इस रोड में दुर्घटना और हम लोग परेशान हो रहे हैं। बहुतों बहने का मांग का सिंदूर उजड़ गया, बहुतों का भाई अलग हो गया, बिछड़ गया, माँ का गोद सुना हो गया, बेटा चला गया। तो इसी पर कल का घटना बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ वो तो किसी के साथ हो सकता है, वो मेरे साथ नहीं, आज किसी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ कल, और किसी के साथ हो सकता है। इसलिए मेरे साथ हुआ है ये बहुत बड़ा, हम इस पर हम सीरियस नहीं है। सीरियस इस बात पर है, कल जो हम देखे कि वो गाड़ी जो चला रहा था, जो अपने आप को ड्राइवर बोलता है, वो बच्चा, कल जब हम देखे कि वो बच्चा शायद उसका 18 साल भी नहीं हुआ होगा, ये तो जांच का विषय है। हमको जो देखने को लगा कि 18 साल का भी शायद वो नहीं हुआ होगा, और उसका अपना अब ड्राइवर का जो लाइसेंस होना चाहिए वो भी नहीं उन लोग के पास था। एक बच्चा जो 18 साल भी नहीं है और उतना बड़ा गाड़ी जो चलाने दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमको नहीं लग रहा है कि अगर हाईवा मालिक लोग इस तरह का अगर छोटा बच्चा से गाड़ी चलाएगा तो आए दिन इस तरह से घटना घटेगा, और ये कहीं से उचित नहीं है। तो मेरा इसमें मांग है कि हैवी लाइसेंस और अनुभवी ड्राइवर हर गाड़ी में रहे, हर हाईवा में रहे, ये मेरा मांग है। और अगर दोषी पाए जाने पर, जांचों उपरांत दोषी पाए जाने पर हम लोग मांग करते हैं कि ड्राइवर और जो गाड़ी है, जो गाड़ी मालिक है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। शेष बचे विस्थापित को अभिलंबन नियोजन दिया जाए। शेष बचे विस्थापित बेचारा इसको बोला जाता है जो अपना ज़मीन दिया है, जो ज़मीन दे के इतना बड़ा प्लांट को खड़ा किया है, उनका जो एवार्डी है, वो एवार्डी बोला जाता है। जो ज़मीन दिया है उसको भी आज तक कोई नियोजन नहीं दिया गया है। और अभी एक साजिश के तहत ये भी वहाँ हो रहा है, जो एवार्डी है वो काम कर रहा है, वो तो कोई परमानेंट नहीं, वो तो आउटसोर्सिंग में सब काम कर रहा है। इसका भविष्य तो, सबका भविष्य तो MPL खराब कर दिया, किसी का परमानेंट जॉब नहीं है। आज आउटसोर्सिंग में ये कंपनी आया तो उधर भेज दिया, उधर आया तो इधर भेज दिया, ये तो एक सबका भविष्य को बर्बाद करके रख दिया है यहाँ का जो ज़मीन मालिक है। तो भी कर रहा है सब, लेकिन अब उसमें भी साजिश क्या चल रहा है कि जो किसी न किसी बहाना को देके उसको वो भी काम से हटा दे रहा है। तो मांग करते हैं वैसा नहीं, जो शेष बचे विस्थापित हैं उनको नियोजन दिया जाए। और साजिश के तहत अगर आप चाह रहे हैं कि मेन पावर को हम कम करेंगे, तो मेन पावर को कम कीजिएगा। मेन पावर जो कहाँ से आया है, कौन चुटका के आधार से वहाँ ज्वाइन किया है, हम किसी का हटाने का विरोध में नहीं है।
जॉब हम दे नहीं सकते, जॉब तो ले नहीं सकते, लेकिन जो ज़मीन मालिक है, जिसका ज़मीन में आप प्लांट खड़ा किए हैं, सबसे पहले अधिकार उसको है और उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का हम लापरवाही हम पसंद नहीं करेंगे। बेरोजगार जो यहाँ घूम रहा मेरा, उसको इमीडिएट नियोजन दिया जाए, क्योंकि यहाँ का जो मेरा युवा, चाहे हमारे महिला मतलब युवा हो, युवती हैं, जो पढ़ लिख के मैंने शिक्षा ग्रहण किया है, उन लोग को आज जॉब नहीं मिल रहा है। बाहर से कहाँ से सब जिस काम के लायक है, आप अगर उसी को वैसा काम दीजिए, लेकिन उन लोग को नियोजन देने का, उसको नौकरी देने का, जो बेरोजगार है उसको आपको देना पड़ेगा। ये मेरा मांग है। हर कंपनी के, जितने भी कंपनियों के स्थानीय मतलब हमारे बेरोजगार है, हर कंपनियों में उसको काम दिया जाए, हम मांग करते हैं। MPLA प्रबंधन द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में CSR के अंतर्गत किए गए कार्यों एवं अन्य गतिविधियों का ब्यौरा अविलंब उपलब्ध कराएं। आपका जो CSR में 2%, आपका CSR में 2% कितना आपका हर साल का कितना आपका इनकम है, और उस इनकम में आप 2% का आप इस एरिया में क्या काम किए। हम लोग आज बोलने के लिए इसलिए बाध्य हो जा रहे हैं कि लगातार CSR का जो अफसर यहाँ है और MPL का जो पदाधिकारी हैं, CO, लगातार हम लोग बात किए हैं। CSR का एक मीटिंग इमीडिएट हम करना चाहते हैं आप लोग के साथ, लेकिन आज तक दुख का बात है, आज तक CSR का उस तरह का मीटिंग नहीं ये लोग कराया। शायद ये लोग दाल में काला है, खोट है, ये लोग बताने के लिए ये लोग मतलब तैयार नहीं है। आज तक मीटिंग नहीं हुआ। इसी के तहत हम DC साहब से बात किए थे कि MPL, सिर्फ MPL नहीं, पूरा हमारा ECL, BCCL, DBC जितना हमारा निरसा विधानसभा में, इसके साथ MPL को, कि DC साहब को बोले थे कि आप इमीडिएट एक CSR का मीटिंग कराइए कि हमारे यहाँ जो इतने भी ये है, कहाँ से क्या कितना विकास हो रहा, काम हो रहा है। और DC साहब एक मीटिंग बुलाए भी थे धनबाद में। उसमें एक आश्चर्यजनक एक रिपोर्ट MPL से जो पदाधिकारी गए थे, उनका कहना था कि जब हम एम्बुलेंस का बात, और सब में जब हम बात करने लगे, जब एम्बुलेंस का हम बात किए कि हमारे जो MPL से जो आए दिन दुर्घटना घट रहा है, बहुत सारा उस क्षेत्र का जो जनता बीमार पड़ रहा है और बहुत सारा बात है, लेकिन MPL के तरफ से एक भी मतलब एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं किया गया है। आश्चर्यजनक बात है। इन लोग का जवाब सुन के हमको आश्चर्य लग गया। DC साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 एम्बुलेंस हम बाहर के लिए दिए हैं। हम वही चैलेंज किए DC साहब को कि 2 तो छोड़िए, एक भी एम्बुलेंस अगर ये लोग बता दें कि हमारा क्षेत्र का जनता के लिए दिए हैं, तो हम आप जो बोलिएगा वो हम ये करेंगे। एक भी एम्बुलेंस हमारे जनता के लिए निरसा बाहर का, MPL से बाहर जो हमारे पब्लिक है, आए दिन जो उन लोग को तकलीफ होता है, एम्बुलेंस का ज़रूरत होता है, नहीं दिया गया है। तो प्लांट के अंदर में है, प्लांट के अंदर में इन लोग का सुख सुविधा के लिए, इन लोग का जो अगर तकलीफ होता है तो उसके लिए शायद 1-2 क्यों हो लो 10 लोग रखे होंगे अंदर, लेकिन हमारे निरसा, हमारे जो MPL का अगल बगल जो गांव है, उस गांव में मतलब किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह का रिपोर्टिंग हम बोले, ये लोग AC रूम में बैठ के ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं, और हम लोग जनप्रतिनिधि क्षेत्र में घूमते हैं और हम लोग जो समस्या को देखते हैं उस बात में हम बात कर रहे हैं। एक भी एम्बुलेंस आप यहाँ नहीं दिए हैं। इस तरह का ये लोग का रिपोर्टिंग है। MPL प्लांट के जो शट डाउन होने पर स्थानीय बेरोजगार को ही अधिकतर नियोजन दिया जाए। इसमें जो शट डाउन, इसका क्या होता है, कुछ दिन के लिए ये काम रहता है, ये परमानेंट काम नहीं है। वही मशीन का साफ सफाई हो या फिर कुछ हो। हाँ, ये भी मांग कर रहे हैं आपका जो हमारे स्थानीय जो काम कर सके, आप वही काम दीजिए, चाहे वो जितना भी 2 महीना का हो, 3 महीना का हो। हम नहीं बोल रहे हैं जो काम नहीं कर पाएगा उसको ऐसा काम दीजिए, लेकिन जो काम कर पाएगा, साफ सफाई हो जो कि, तो उसमें हम लोग का मांग है कि हमारे जो स्थानीय बेरोजगार है, स्थानीय बेरोजगार को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए। नशे की धूत होकर, नशे की हालत में हाईवा का जो परिचालन करने वाले ड्राइवरों की जांच मशीन द्वारा किया जाए एवं पकड़े जाने पर हाईवा एवं ड्राइवर को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ये तो होना ही चाहिए। हम लोग लगातार MPL को हम लोग बोले हैं
कि आप बीच बीच में, सिर्फ गेट में ही नहीं, बीच बीच में गेट में कराइए, फिर सिंदरी मोड़ में कराइए, पांडा मोड़ में कराइए, खुदिया फाटक में कराइए, कि वो ये नशा की हालत में ये गाड़ी चला रहा है क्या। तो इस पर भी हम लोग बोले हैं, आज तक उस पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, और जिसके चलते इतना बड़ा घटना घट रहा है। हम मांग करते हैं कि इमीडिएट मशीन, नशा जांच करने का मशीन लगाया जाए, और जो दोषी पाया गया उस ड्राइवर का, जो गाड़ी का ड्राइवर है और मालिक है, उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो, उस गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अगल बगल का कहीं भी किसी भी तरह का, एक तो बैग स्कूल में, एक तो बैग किसी तरह से MPL लिख के दे रहा है, ये बच्चा को एक बैग दिए, एक टूटा फूटा घड़ी बना के दे रहा है, इसमें MPL लिख दे रहा है कि MPL हम एक घड़ी दिए। ये कहाँ का विकास है? आप न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न पानी, न बिजली, न खेलकूद का इस एरिया में कोई सामग्री, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आपका और तो और क्या, एक मेडिकल गाड़ी भी दिया था वो। चलिए, इससे भी जनता, मेरा साधारण जनता, सादा सीधा जनता, थोड़ा सा शुगर और प्रेशर का जांच होता था तो थोड़ा सा एक गोली, या फिर सर्दी खांसी का भी थोड़ा होता था तो एक मतलब पैरासीटामोल हो, फीवर का हो, कुछ भी अगर दवाई दे देता था तो उसमें भी हमारा जनता कुछ खुश रहता था कि चलिए भाई एक वाहन घूम रहा है, उसको भी आप बंद करा दिए। माने मिला जुला का आपका MPL का ये सीधा टारगेट है कि निरसा विधानसभा में MPL चले, यहाँ का जनता मरते रहे। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। हमारा मांग है, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि 2005 में हम विधायक बने थे, उसी समय हमारा ये भूमि पूजन से ये प्लान बना है, लेकिन नियम कानून को ताक में रख के हम ये प्लान चलने नहीं देंगे। सिंदरी मोड़ से निरसा बाजार तक स्ट्रीट लाइट जो पहले लगाया गया था, ये जो MPL जो रोड है, MPL रोड तो है नहीं, ये ग्रामीण रोड है, और इस ग्रामीण रोड को ये लोग सौतेला व्यवहार करके इस पर कोई विकास नहीं कर रहा है। ये लोग MPL जो पहले हम लोग देखे थे कि किस तरह से स्ट्रीट लाइट लगाया गया था और अच्छा लग रहा था, इस रोड में पता चल रहा था दूर से हाईवा आ रहा कितना दूरी पर है। तो ये भी मतलब MPL हम लोग लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी उस समय तो एक बार हम 10-15 दिन का आंदोलन में हम लोग का मांग था कि मतलब ये रोड बने और स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। रोड तो बन गया, वो भी MPL नहीं बनाया, झारखंड सरकार से ये रोड बना। MPL इस रोड में कुछ नहीं किया है, और रोड जब बन रहा था तो स्ट्रीट लाइट जो हाईमस लाइट जो बीच बीच में जो लगाया गया था उसको भी खोल लिया गया, और आज तक उसका कहीं किसी तरह का विकास नहीं हुआ। एक आप जैसे MPL के अंदर जैसे आप सब व्यवस्था रखे हैं, CC कैमरा का व्यवस्था रखे हैं, बहुत सारा तो मेरा भी मांग है आज कि खुदिया फाटक से MPL मेन गेट तक CCTV कैमरा लगाया जाए, जिससे पता चलेगा जो कितना स्पीड में कौन गाड़ी हाईवा चल रहा है, और बीच बीच में जो गार्ड का व्यवस्था, जहाँ मतलब स्ट्रीट लाइट, जहाँ गार्ड का जो व्यवस्था है वो भी सुदूर रहे। CC कैमरा का भी हम मांग करते हैं। खुदिया फाटक से MPL मेन गेट तक हाईवा की गति 30 किलोमीटर किया जाए। 20 हम लोग मांग करते थे, तो 20 तो होगा नहीं। अभी देखा जाता है कि 60-70, हमको कभी 100 भी लगता है कि लोग पार कर देता है, इस तरह से हाईवा को उड़ाता है। तो और जो उल्लंघन करेगा ड्राइवर और ड्राइवर मालिक पर कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ये भी मांग है।